हेलो इंजीनियर्स, तो फाइनली आरआरबी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन आपके सामने है और थोड़ा सा कम वैकेंसीज के साथ में, क्योंकि सीएमए की जो वैकेंसीज है वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है ना। लेकिन सारी बाकी जो वैकेंसीज है वो आपके जो की त्यों है। तो आप लोगों को बचे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि नोटिफिकेशन जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन तो खैर हमने काफी पहले दे दिया था, लेकिन एग्जाम ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है उसके लिए आपको मिल रहा है 1 महीने का समय। ठीक है, लगभग आपका 1 महीने का समय है, तो बहुत समय है आपके पास में। इसीलिए जब आप फॉर्म भरोगे तो सारी चीजों को क्लियर करने के साथ में आप लोग को फॉर्म भरना है ना। ये आपका अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में ही फॉर्म भरने की प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है बच्चे कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आप लोग कब से वेट कर रहे थे, फाइनली आपके सामने है। 1 महीने के अंदर जो है आपका फॉर्म भी हो जाएगा। और इस प्रोसेस के साथ में अगर हम देखें कि नोटिफिकेशन जो आपका आया है ना, अगर आप नोटिफिकेशन की डेट देखोगे तो 14 अगस्त को आया है ना। 14 अगस्त से ही जो है आपकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो आपके स्टार्ट भी हो गई है। और अगर आपको याद हो तो यही चीज जो है हमने आपको पहले भी बताई थी, मतलब कहीं ना कहीं कंफर्म था कि हाँ इस दिन से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अभी फॉर्म भरने की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो ये सोच करके करते हो कि हाँ यार मेरे पास में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इतना समय है। लेकिन आरआरबी जेईई 2026 के लिए सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए आपके पास में कितना समय है, तो एक एनालिसिस में आपके लिए लेकर के आई हूँ। एक बार ध्यान से देखना एनालिसिस को, और उसके बाद में जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड अप करना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। जिस स्पीड से आरआरबी काम कर रहा है ना, जो भी उसकी अभी तक की जितनी भी बचे, आप लोग अगर देखोगे इतनी तारीख को नोटिफिकेशन आया है, आना है, वो आया है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें जो है आपकी जो लाइनअप है उनको टाइम पे ही किया जा रहा है, बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रही हैं चीजें। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो है एक एनालिसिस में आपको दिखाती हूँ, जहां पर आप लोगों को देखो ये पता लगेगा कि आरआरबी जेईई जो सीबीटी 1 है, आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है, इसके लिए हमें कब तक फुल्ली कमर कस लेनी है ना। इसके लिए हमारे अपनी तरफ से हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो देखो बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन में आपको दिखाती हूँ 2019 का, 2024 का, और ये जो है आपका 2025 का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो 2019 में तो अगर आप लगभग पूरे प्रोसेस की जो डेज हैं उसमें देखोगे तो 143 दिन था, है ना। 2019 की बात है ये। तब जो है आरआरबी इस पैटर्न पे एग्जाम नहीं करवा रहा था, क्योंकि 4 साल में 5 साल में एक बार जो है आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। लेकिन उसके बाद 2024 के बाद जब आरआरबी के द्वारा ये वादा किया गया कि अब से हर साल वैकेंसीज आएंगी, बल्क में नहीं आएंगी लेकिन हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आया करेंगी, तब से अगर हम एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करें तो 24 में अगर आप देखोगे, ये बच्चे आपका नोटिफिकेशन रिलीज की डेट है, ये एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट एंड क्लोजिंग की डेट है। ठीक है, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो एडमिट कार्ड है नोटिफिकेशन के बाद वो जो है आपका 105 दिन के करीबन लेता है। इसका मतलब क्या है कि 3 महीने है ना आपको मिलते हैं इसके लिए। उसके अलावा जो है बच्चे आपका 6 दिन के भीतर फिर आपका उसमें जो आपका आंसर की आई थी तो ये बहुत जल्दी आ गई थी, है ना। तो टोटल मतलब यहाँ पे भी आप देखो तो 144 डेज के अंदर जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करवा दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में बच्चे अगर आप देखोगे थोड़ा सा आरआरबी क्या हो गया, ज्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि जो भी एग्जाम की डेट हो या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट हो, है ना, सब कुछ जो है आपका जल्दी 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 किया गया। और अगर पहले से हम कंपैरिजन करें 143 डेज, 144 डेज, यहाँ पे जो है आपको मिलते हैं 120, 121 या फिर आपके 126 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या है कि आरआरबी का जो काम है ना, आरआरबी का जो काम है वो उसने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है। समझ रहे हो ये बात मेरी? स्पीड अप का मतलब क्या है कि जितना टाइम उसको पूरी प्रोसेस को करवाने में पहला लग रहा था, है ना, वो अब जो है उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, मतलब कम कर दिया है। अब इन तीनों को ही एवरेज पे बचे अगर हम लेकर के चलेंगे इस बार का, तो अभी आपको पता है कि एप्लीकेशन एक स्टार्ट जो आपका हो गया है ना, एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो गया है, आपको पता है कि ये जो है 13 तारीख से ये आप लोग को याद रखना है कि लगभग मतलब हम 15 ही लेकर के चल सकते हैं कि 15 अगस्त से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए हैं।
ठीक है। 15 अगस्त से जो है आपके फॉर्म भरने एग्जैक्ट स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप पिछले एनालिसिस में कंपेयर करोगे कि हम जब से फॉर्म भरते हैं या फिर हम जब से अपना पूरा एप्लीकेशन वाला काम जो है आपका खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद करीबन हमें 107, यहाँ पे आपके 105, यहाँ पे जो है आपका 80 दिन के है ना, 80-90 दिन के अंदर हो गया था। तो इतने दिन जो है आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में जो है आप अगर एक एवरेज ले लो कि यहाँ पे पहले 100 दिन मिल रहे थे और अभी जो रिसेंट वाला प्रोसेस हुआ वहां पे 80 दिन के भीतर जो है आपका CBT 1 का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो हम एक एवरेज लेकर के अगर आप चलेंगे, ना तो ज्यादा ना तो कम, बच्चे आपका जो एग्जाम है ना, वो होगा आपका दिसंबर के महीने में, है ना। शॉक में नहीं जाना है। दिसंबर जो आपका मंथ है, दिसंबर जो आपका मंथ है, ये रहेगा आपका एक्सपेक्टेड, है ना, अनुमानित महीना जहां पर कि एग्जाम करवाया जाएगा। अगर ये ज्यादा से ज्यादा चीजें डिले होती है, जैसे कि अभी बहुत सारे और भी एग्जाम जो है RRB करवा रहा है ना, उसमें किसी प्रोसेस में कुछ होता है, किसी में आपका री एग्जाम, अगर इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, उसके कारण अगर कोई कैलेंडर में चेंजेस आएंगे, है ना, उसके कारण जो पहले से निर्धारित चीजें हैं, ये तो क्या है कि अभी हमें नहीं मालूम, हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जिसमें कि RRB के कैलेंडर में जो है आपकी वो निर्धारित होती है कि ये जो है चीज इसी महीने होनी है, ये चीज इसी महीने होनी है, ठीक है। तो अगर बच्चे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, सब कुछ स्मूथली चलते रहे, तब जो है आपको अपना जो एग्जाम है CBT 1 का, वो दिसंबर के महीने में जो है आपको होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो है आपका डिले होगा। कहाँ के लिए? ये डिले होगा आपका जैन के लिए, जनवरी, है ना। तो जनवरी तो आपका क्या है, कंफर्म्ड मंथ है। कुछ भी कर लो आप, गड़बड़ी कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो है आपका कंफर्म्ड मंथ है जहां पर कि RRB आपका एग्जाम लेकर के रहेगा। लेकिन जैसा सिनारियो है, जिस तरीके की उसकी स्पीड है, उसके बेस पे अगर हम बात करें तो दिसंबर तक आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ का मतलब है CBT 1। तो CBT 1 जो कि कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, आप लोग को पता है ना, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है। इसमें जो है आपका अगर हम देखें CBT 1 के लिए तो रीजनिंग है, मैथ्स है, बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपका साइंस भी आ जाता है 30 मार्क्स का, और फिर जो है आपका साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको GK भी दिया गया है 15 नंबर के लिए, आपको अपना सर खपाना है GK में, है ना। तो बेसिकली इन सब्जेक्ट को आपको अगर तैयार करना है तो आप जुड़िए बच्चे MIGDG के साथ में, है ना, क्योंकि कन्फर्म्ड सिलेक्शन की एक मतलब गारंटी आप लोगों को मिलती है यहाँ से, ठीक है। आप जो है CBT 1 क्लियर करोगे और फिर CBT 2 के लिए जब आप एंटर करोगे तो वहां पे तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलता ही आ रहा है ना, क्योंकि शुरुआत जो है आपका टेक्निकल से ही हुई थी। अभी जो है हमने नॉन टेक्निकल में बहुत अच्छे जो है आपके रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारा जो कंटेंट है उसको जो है एक तरीके से अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को MIGDG मैकेनिकल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बच्चे आप लोगों को एक कोर्स मिल जाएगा जो कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है, क्योंकि स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो तो आपका रिकॉर्डेड रहेगा लगभग, है ना। स्टैटिक वाला पोर्शन आपका रिकॉर्डेड रहेगा। तो वहां से आपका क्या होता है कि आपके पास में एक चॉइस होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाह रहे हो। अगर आपको जैसे रीजनिंग पहले पढ़नी है, यहाँ पर रीजनिंग की आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, लेकिन GK में जैसे हिस्ट्री पढ़ना है और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चे, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर जो है इन कोर्सेज को डेवलप किया गया है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्टूडेंट इन कोर्सेज को डेवलप किया गया है, जो हमने डिजाइन भी किया है। तो बहुत ज्यादा मटेरियल आपको नहीं दिया है, इतना नहीं दिया है कि पहले तो मटेरियल देख करके ही आप बेहोश हो जाए, है ना। और 15 नंबर के लिए कितना GK पढ़ना चाहिए वही दिया है, 30 मार्क्स के लिए कितना साइंस पढ़ना चाहिए वही आपको दिया है। अननेसेसरी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, और प्रैक्टिस जो होगी आपकी सारी की सारी जो है आपकी लाइव होंगी, ठीक है। सारी प्रैक्टिस आपको लाइव यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा बच्चे आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आपके अपने टीचरों से जो है आप गाइडेंस ले सके तो आपको जो है 1 to 1 इंटरेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपनी कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेंटोर के साथ में, है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई भी सिलेक्शन के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान कोई भी बच्चे आपकी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन जो है आपका यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो RRB JEE CBT 1 के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं MIGDG से। MIGDG मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके अलावा ये जो डेट मैंने आपको दिया है, जो महीना मैंने आपको बताया कि दिसंबर तक, तो आपका जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए आप कोई बिगिनियर है तो पहले शुरू से जो है आपका स्टार्ट कर रहा होगा, कोई जिसने पिछले साल भी दिया था, आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। जो आपको लगता है कि पिछली बार कमी रह गई थी उसको इस बार जो है आपको दूर करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, अपना जो स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, अपने टाइम टेबल आप बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू
दिस मंथ, है ना, दिसंबर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो फिर क्या होगा, एक और मौका जो है आप गंवा चुके होंगे, है ना। तो वो मौका गंवाना नहीं है, मौका भुनाना है। और मौका अगर भुनाना है तो अभी से आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को अच्छे से और ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए। मिलेंगे आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।